हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त केवी सर। और आज हम लोग बात करेंगे वेइंग मशीन पे कैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे आज हम लोग कि वेइंग मशीन में हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है ना। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आदमी है जिसका मास है 60 kg और ये पूरे एक लिफ्ट में है। ये हमारा एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में है और इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक बात और भी बोल सकते हो कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन हमने जीरो मान लिया, तो पूछ रहा है कि ये अगर हमारा वेइंग मशीन है तो इसमें रीडिंग कितनी होगी। बच्चों रीडिंग जो भी होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता है दरअसल वही उसकी क्या होती है, रीडिंग होती है। अगर एन की वैल्यू हम निकाल लें तो दरअसल हम उसकी क्या निकाल लेंगे, रीडिंग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा। देखो बच्चों, अगर मैं इस आदमी का, इस मैन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसका जो मास है वो कितना है, 60 kg है। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, ये 60 g लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा, 60 g लगेगा। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, ये वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन लगाया कितना, n नॉट। और ये आदमी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वेइंग मशीन पे कितना, n नॉट। अगर इस n नॉट को हम फाइंड आउट कर लें तो हम वेइंग मशीन पे रीडिंग निकाल लेंगे। तो देखो, अगर ये कहीं मूव नहीं कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि n नॉट किसके इक्वल है, 60 g के इक्वल है। और g की वैल्यू 10 है तो n नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 न्यूटन। सो अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग क्या है बच्चे, वही हमारा n नॉट है या फिर वही w है। और उसकी वैल्यू कितनी है, इसका मास इंटू जी। मास कितना दे रखा है 60 और जी की वैल्यू 10, तो कितनी इसकी रीडिंग आई, 600 न्यूटन। ओके, तो इस वेइंग मशीन पे जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 600 न्यूटन। अगर इसका मास निकालना तो W बाई जी कर लीजिए, 60/10, जी की वैल्यू 10 कट करा, कितना मास आ गया, 60 kg। ओके, राइट, समझ में आया, आया कि नहीं आया, नोट करो फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चे, चलो ठीक है, चलो देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसमें पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा लिफ्ट था वो रुका हुआ था, लेकिन इस बार लिफ्ट हमारा रुका हुआ नहीं है। इस बार लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ आ रही है। तो देखो भाई, नीचे से कितने आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारे जो है लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। राइट, तो देखते हैं जरा, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है। ओके, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसकी जो है, इस मैन की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं बच्चे, देखो 60 g नीचे की तरफ। ओके ओके, एक मिनट, ये हम मान ले पहला क्वेश्चन हमें इस पे कर लें, ये ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अभी नीचे वाला भी हम लोग कर लेंगे, पहले ऊपर वाला हम लोग कर लें। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, पहले रीडिंग देखिए कितना आता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, अपन लोग बोल ये सकते हैं कि यहाँ पे 60 g नीचे की तरफ। ओके, और यहाँ पे देखो ये वेइंग मशीन ने एन रिएक्शन लगाया आदमी पे, एन, और आदमी ने रिएक्शन लगाया किस पे, एन, किस पे, अपना वेइंग मशीन पे। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आदमी पे फोर्स लग रहा है एन ऊपर की तरफ और 60 g नीचे की तरफ। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कौन बड़ा है, 60 g या एन। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर है 60 g से, तभी ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं n माइनस 60 g इक्वल टू इसका मास 60 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 g प्लस 60 इंटू 2 कितना आ गया, 600 प्लस 120 कितना, 720 न्यूटन। मतलब इसकी रीडिंग अब कितनी आ गई वेइंग मशीन पे, अब इसकी रीडिंग आ गई 720 न्यूटन। ओके, या फिर जब एक मैं तरीका और बता दे रहा हूं बच्चों, अगर जब ब्लॉक मतलब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि n की वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू m g प्लस a। ओके, ये हमारी एक फार्मूला होगा, n इक्वल टू m g प्लस a में रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n ही तो अपने को निकालना है। अगर n अपने को आ गया तो हम लोग वेइंग मशीन में क्या रीडिंग है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वही रीडिंग होता है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, वेइंग मशीन की रीडिंग वही होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे रीडिंग कितनी आ गई बच्चों, तो यहाँ पे रीडिंग की अगर बात करें तो इक्वल टू n इक्वल टू w, और वो कितना आया 720 न्यूटन। राइट, समझ में आया क्या, बोलो समझ में आ गया। चलो नोट करो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हम लोगों ने देखा कि जब ऊपर की तरफ जा रहे थे
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो जो हमारी रीडिंग आई वो कितनी आई, 720 न्यूटन आई। और अब हम देखते हैं कि अगर वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे की तरफ आए तब हमारी रीडिंग क्या होगी, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ये 720 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आए तब कितना होगा, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी जरा देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम इस आदमी का। चलो बनाओ भाई, ये आदमी, ये विशाल का आदमी जिसका मास कितना है 60 केजी, तो 60 जी नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ये वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन आदमी लगाएगा n, और आदमी पे वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कितना n और 60 जी नीचे की तरफ, और कितना यहाँ पे और कुछ तो लग नहीं रहा है, ठीक है, और ये किधर की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ। तो मैं कौन क्या बोल सकता हूँ 60 जी, इस बार 60 जी ग्रेटर है n से, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 60 जी माइनस n इसका टू मास कितना है 60 इंटू एक वैल्यू कितनी है 2, राइट। तो अब क्या लिख सकते हैं, g की वैल्यू 10 डालो, 6 इंटू 10 माइनस n इक्वल टू कितना 120, तो n की वैल्यू कितना है 600 माइनस 120 इसका टू कितना बच्चा आ गया n, या फिर n की वैल्यू कितनी आ गई 480 न्यूटन, ठीक है ना। अब कितनी आ गई 480 न्यूटन, मतलब रीडिंग कितनी आ गई n इक्वल टू w इक्वल टू कितना 480 न्यूटन, और यही इसकी क्या होगी रीडिंग होगी। बात समझ में आया क्या, मतलब एक फार्मूला और भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब नीचे की तरफ आएगा तो n की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं m और कितना g माइनस a। समझ में आया क्या, एक नया फार्मूला निकल के सामने आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉज करो और नोट करके आगे बढ़ो, ठीक है बच्चे। चलो आया समझ में, समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आदमी है एक वेइंग मशीन पे खड़ा है जिसका वेट जो है सॉरी मास जो है 60 केजी है, और इसने एक स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ पुल्ली से जुड़ी हुई स्ट्रिंग, और इस पे ब्लॉक लगा है 50 केजी का। ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ये पूरा सिस्टम किससे बच्चे, ये रेस्ट पे है। तो आपको बताना है कि इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, राइट। चलिए, तो देखो एक्सेलरेशन तो जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो अगर यहाँ की बात करें तो t ऊपर की तरफ 50 जी नीचे की तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ t इसका वैल्यू क्या 50 जी, आप g की वैल्यू 10 रखो तो 50 की वैल्यू कितनी आ गई 500 न्यूटन, राइट। तो ये आपका आ गया एक t की वैल्यू, ओके। या फिर तुम और भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो कि t माइनस 50 जी इसका टू मास 50 इंटू एक्सेलरेशन 0, तो देखो वैल्यू तब भी आएगी कितनी, t इसका वैल्यू कितनी आएगी 500 न्यूटन, राइट। अब इस आदमी को जरा एबीडी बनाए, देखो यहाँ पे एबीडी बना रखा है, तो यहाँ पे कितना बच्चा 60 जी नीचे की तरफ आदमी ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया किस पे, वेइंग मशीन में, वेइंग मशीन में नॉर्मल रिएक्शन लगाया आदमी पे, तो और ये रस्सी को पकड़ा हुआ तो टेंशन टी लग रहा है। अच्छा, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई टी और नॉर्मल रिएक्शन एक डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ क्या इनको t प्लस एन इक्वल टू 60 जी, या फिर लिख सकते हो t प्लस एन माइनस 60 जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम ऐसे भी लिख लो। तो 60 मास इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो वैल्यू आ गई 0, तो क्या मैं लिख सकता हूँ n और t की वैल्यू क्या निकला यहाँ पे, t की वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन यहाँ पे डाला, माइनस 10 g की वैल्यू 10, तो 600 वैल्यू n की कितनी है n माइनस 500 में माइनस 600 गया तो बचा क्या 100 बचा माइनस में, तो n माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पर रीडिंग कितनी आ गई, अब यहाँ पर रीडिंग आई बच्चों कितना 100 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बच्चे, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो नोट करो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बच्चे कि नहीं आ रहा है, समझिए और फिर आगे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ अलग नहीं किया बच्चे, इस बार क्या किया है कि यहाँ पे एक पुल्लिंग, दूसरी पुल्लिंग, ये एक पहला स्ट्रिंग और ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग, राइट, ओके। और यहाँ पर हमने क्या करा, इस वेइंग मशीन पे ये आदमी को खड़ा कर दिया,
देखो वेइंग मशीन का अलग से मैंने एफबीडी बनाया, तो क्या हुआ भाई, वेइंग मशीन पे ये आदमी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा एम, लगा रहा होगा, देखो यहाँ बनाया ये वेइंग मशीन, ये नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन लगा रहा है आदमी पे और आदमी लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एम, ये और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, राइट। और देखो, और यहाँ पे आदमी ने रस्सी को पकड़ा हुआ तो टेंशन टी ऊपर की तरफ, राइट। तो एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 6n और t एक डायरेक्शन में, तो t प्लस n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 60g, मैंने वही काम किया, g की वैल्यू 10 था, t प्लस n इक्वल टू आया 600 न्यूटन। ये हमारा एक हो गया जो है इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ओके ये राइट, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमने इस वेइंग मशीन को देखा, वेइंग मशीन के साथ कौन कौन सा लगा है, 2t लगा है और t, यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, यहाँ पे टेंशन t, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ लेस बना लो, यहाँ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टेंशन कितना होगा भाई 2t होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 2t, और ये 2t, तो यहाँ पे भी कितना आया 2t, और यहाँ पे कितना आया 2t, तो इस प्लेन पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है 2t प्लस t, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा था मैन के थ्रू वो कितना है n है, नीचे की तरफ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 2t प्लस t मतलब 3t इक्वल टू n, या t इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या n/3। अब t की वैल्यू उठा के इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो देखो मैंने क्या पाया बच्चे, तो मैंने पाया कि t प्लस n इक्वल टू 600, t की वैल्यू रखा n/3, n/3 प्लस n इक्वल टू कितना 600, और यहां से कितना आ गया 4n/3 इक्वल टू 600, इसको काटो पीटो कितना पाओगे n की वैल्यू 450 न्यूटन, और यही 450 न्यूटन क्या होगी, ये वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, ये इसकी क्या है बच्चे रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आए 450 न्यूटन, राइट। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, पॉज करो नोट करो आगे बढ़ते हैं, फटाक से पॉज करो बच्चे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, इस क्वेश्चन को एक बार और नोट कर लीजिए फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इस बार क्या किया है, एक लिफ्ट में, लिफ्ट की भी मास दे रखा है 30 kg, और इस आदमी का भी मास दे रखा है 60 kg, आपसे पूछ रहा है कि इस वेइंग मशीन में रीडिंग कितनी होगी, यहाँ पर रीडिंग कितनी होगी, राइट। तो चलो क्या देखता हूं मैं कैसे करते हैं, चलो बच्चे हमने क्या करा, पहले इस आदमी का एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये 60g नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस वेइंग मशीन का ऊपर की तरफ, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n, तो मैं लिख सकता हूँ t, ये t और प्लस n इक्वल टू 60g, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब ये लिफ्ट का बनाओ, तो लिफ्ट पे टेंशन t ऊपर की तरफ, ओके, और क्या लग रहा है इसका मास कितना दे रखा है, इसका मास दे रखा था बच्चे कितना 30 kg, तो 30 kg तो 30g क्या नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ लग गया, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस पे नीचे की तरफ, क्योंकि वेइंग यहाँ पे देख लो वेइंग मशीन पे कितना लगाएगा, वेइंग मशीन इस लिफ्ट पे लगाएगा n नीचे की तरफ, लिफ्ट लगाएगा वेइंग मशीन पे n ऊपर की तरफ, तो यहाँ मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया, तो ये इसका डायरेक्शन सेम है, तो 30g प्लस n इक्वल टू t, मैंने लिख दिया 30g की वैल्यू कितनी 10 है ना, g की वैल्यू कितनी है 10, तो 30g प्लस n इक्वल टू t लिख सकता हूँ ना, 30g प्लस n ऊपर की तरफ लग रहा है t, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, दोनों को हमने ऐड किया, तो ये m कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना t और t 2t, और इक्वल टू 300 प्लस 600 कितना 900, t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई 450 न्यूटन, राइट। और t की वैल्यू अगर पुट करो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें 450 न्यूटन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई कितनी 150 न्यूटन, ये इधर की तरफ गया सब्ट्रैक्ट हुआ, तो n की वैल्यू आ गई कितनी 150 न्यूटन, तो रीडिंग तो क्या आ रही है, तो रीडिंग कितनी आ रही है, यही तो रीडिंग है, तो रीडिंग की वैल्यू कितनी आई, रीडिंग आ गई 150 न्यूटन, राइट। समझ में आया क्या, ओके, तो रीडिंग आ गई यहाँ पे बच्चों कितना 150 न्यूटन, ओके बात समझ में आया, ठीक है नोट करिए, बस आज का इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए प्रॉब्लम के साथ, मंकी प्रॉब्लम पे, ओके। और एक और क्वेश्चन है, इसको देख भी लो चाहो तो, अच्छा मंकी प्रॉब्लम पे कल हम लोग बात करेंगे, ये यहाँ तक बातें आप लोग नोट कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच, नोट कर लीजिए फटाफट पॉज करके, थैंक यू वेरी मच।